बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक इंडस्ट्रियल सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड है। इसमें हम जो सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरमेंट एंड रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सीडेंट के। हमने किसी इंडस्ट्री के अंदर अगर एक्सीडेंट्स की मेजरमेंट करनी है या उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो उसको हम उसका वो रेट कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर दो मेजरमेंट यूज़ की जाती हैं, एक है एक्सीडेंट फ्रिक्वेंसी रेट और दूसरा एक्सीडेंट सेवेरिटी रेट। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, एफसी की बात करें, तो नंबर ऑफ़ इंजरीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं 10 lakhs डिवाइडेड बाय टोटल मैन ऑफ आवर्स वर्क, कि कितने आवर्स एक जो उस इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं लोग, वो कितने आवर्स काम कर रहे हैं, उनकी वर्किंग टाइमिंग क्या है। दूसरा नंबर ऑफ़ मैन डे लॉस्ट, कि कितने जो वर्कर्स हैं, कितने जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो लॉस हुए हैं, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है जो है वो 1 लाख से 10 लाख से डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ़ मैन आवर्स की, कितने घंटे उन्होंने काम किया। तो ये हमारे पास दोनों का जो है वो फ्रिक्वेंसी रेट भी, सेवेरिटी रेट भी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कॉजेज़ हैं कुछ ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की, क्या क्या कॉज हो सकते हैं जिससे कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें हमें कोई डेंजर है कि हमारे पास जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो ठीक नहीं है। तो सबसे पहले अगर इसके अंदर देखा जाए तो जॉब इटसेल्फ, कि कोई जॉब ऐसी हो सकती है जो अनसेफ कंडीशंस के अंदर है, यानी कोई एक्सीवेशन हो रही है, कोई ओपन एरिया नहीं है, ठीक है, जहाँ पे हम काम करें, तो वहाँ पे भी उसको भी हम अनसेफ कंडीशन कहते हैं। वर्क शेड्यूल्स, कि जो भी आपने वर्किंग शेड्यूल सेट किया हुआ है, फालिकम लेट नाइट है, तो लेट नाइट के अंदर अक्सर जो वर्कर्स होते हैं उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे वो भी अनसेफ कंडीशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल मशीनरी के साथ वो बंदा, एक वर्कर है, वो काम कर रहा है, तो वहाँ पे वो एक्सीडेंट उसके साथ हो सकता है अगर वर्किंग जो शेड्यूल है वो सही सेट नहीं है। साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं किसी वर्कर की। फोर्थ पे है मशीनरी एंड इक्विपमेंट, कि जो हम मशीनरी या इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी अनसेफ हो सकता है। यानी उससे, जैसे कटिंग मशीन है, तो अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उससे कोई जो वर्कर है जो काम कर रहा है उसके साथ कोई मिसहैप हो सकता है, उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उसके कोई जो है वो आर्म कट सकती है या फिंगर कट सकती है। ठीक है। अनसेफ एक्ट, अनसेफ एक्ट क्या है कि कोई जो वर्कर काम कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो मशीनरी से काम कर रहा था, तो उसने ध्यान किसी और तरफ किया है, या वो मोबाइल यूज़ कर रहा है, या इस किस्म का कोई वो साथ में एक के साथ दूसरा भी काम कर रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसने अनसेफ एक्ट किया जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। मिसलेनियस में कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। तो मेजर्स टू इंश्योर इंडस्ट्रियल सेफ्टी, तो सबसे पहले हमारे कि अगर हमने इंडस्ट्रियल सेफ्टी को मेंटेन करना है तो सेफ्टी पॉलिसी हमने जनरेट करनी है, कि अगर हमने इस इंडस्ट्री में काम करना है तो ये इक्विपमेंट या ये मशीनरी जो हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमने जो है एक पॉलिसी बना लेनी है। सेकंड पे सेफ्टी कमेटी, या थर्ड पे सेफ्टी इंजीनियरिंग। तो ये है हमारे पास सेफ जो है वो इसकी इंश्योर करने के लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए। तो ये है गार्डिंग ऑफ मशीनरी। जैसे मैं पहले बात की कि जो भी कटिंग मशीन है, तो जब तक उसके ऊपर कोई गार्ड नहीं लगा हो, गार्ड का मतलब क्या है कि जहाँ पे उसका ब्लेड या कोई इस तरह की चीज़ वर्क कर रही है उसको हमने क्या करना है, सेफ करना है। यानी कि जो वर्कर उसके ऊपर काम कर रहा है उसका हाथ बाजू या पाँव उसके ऊपर ना आ जाए। उसके बाद है बी के ऊपर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कौन से होते हैं, फोक हम लिफ्टर कहते हैं उसको। ठीक है। फोक लिफ्टर क्या काम कर रहा है जी, एक जगह से मटेरियल उठा के दूसरी जगह लेके जा रहा है। ठीक है। उसकी भी हमने मेंटेनेंस रखनी है। सेफ्टी डिवाइसेस
को जो है वो मेंटेन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रूम है, वहाँ पे आग लगने का ख़तरा है, तो वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर हम एक्टिवेट कर देते हैं, जो स्मोक को मेंटेन जब भी वहाँ पे रूम के अंदर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो उसका अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि इस रूम में कोई इमरजेंसी है या डेंजर है, तो वहाँ से बंदा साइड पे, वर्कर अपने को साइड पर कर लिया जाता है। प्लान मेंटेनेंस के हर जो भी मशीनरी या इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपरली विद इन वीक, विद इन 2 वीक या विद इन मंथ उसकी मेंटेनेंस की जाए। जनरल हाउसकीपिंग में क्या आता है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ की जो है वो सफाई सुथराई का भी ख्याल करना है कि किसी वर्कर के लिए वो डेंजर ना हो लोडिंग अनलोडिंग में, या इस किस्म के जो भी जो वर्किंग होगी। फोर्थ पे सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं प्रॉपरली उनको एजुकेट किया जाए सेफ्टी के रिलेटेड, उनको बताया जाए कि हमने ड्यूरिंग वर्किंग हेलमेट्स या ग्लव्स या शूज़ पहनने, या जब हम कटिंग कर रहे हैं तो हमने प्रोटेक्शन ग्लासेस को यूज़ करना है, और प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग की जाए। और फिफ्थ पे है रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को इंश्योर करे। फोर्सेस ऑफ सेफ्टी, इसके अंदर सबसे पहले इंजीनियरिंग है, सेफ्टी एट द डिज़ाइन इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन स्टेज, कि जब हम कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके अंदर जो सेफ्टी के जो डिज़ाइन है उसको ख्याल रखा जाए। एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन सेफ प्रैक्टिसेस, के प्रॉपरली एजुकेट किया जाए जो भी वहाँ पे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं उनके। इनलिस्टमेंट, और नेक्स्ट है हमारे पास इनकरेजमेंट। इनलिस्टमेंट को देखा जाए, इट कंसर्न द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉइज़ एंड द मैनेजमेंट टुवर्ड्स द प्रोग्राम एंड इट्स पर्पस, कि जो हमारे जो वर्कर्स हैं या जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट है वो कितना इंटरेस्टेड है जो सेफ्टी के रिलेटेड। इंकरेजमेंट इन्फोर्समेंट टू द रूल्स एंड द प्रैक्टिसेस, के जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारी मैनेजमेंट है, उसको हमने प्रॉपरली इन्फोर्स करना है सेफ्टी रूल्स के रिलेटेड, या जो भी हमने सेफ्टी प्लान इस सेट किया हुआ है। सेफ्टी इंस्पेक्शन प्रोसीजर है। सेफ्टी ऑडिट a safety audit subject each area of company activity to systematic critical examination with the objective of minimize loss, कि हमने प्रॉपरली जिस एरिया में हमारी कंपनी वर्किंग कर रही है उसको एक सिस्टमेटिक वे से जो है वो देखना है, एक सिस्टमेटिक वे से काम कराना है, और किसी भी जो हम कह सकते हैं कि कोई लॉस है, कोई एक्सीडेंट है, उसको हमने मिनिमाइज करना है। सेफ्टी सर्वे इज़ डिटेल्ड एग्जामिनेशन इन द डेप्थ ऑफ द नैरो फील्ड ऑफ एक्टिविटी, की किसी किस्म की जो भी एक्टिविटी है हमने नैरोली उसको जो है देखना है, उस को प्रॉपरली चेकअप करना है कि कोई इस किस्म की जो है अनसेफ कंडीशन में काम लोग ना कर रहे हों। नेक्स्ट है सेफ्टी इंस्पेक्शन, रूटीन शेड्यूल इंस्पेक्शन ऑफ अ यूनिट और डिपार्टमेंट विच में carried out the some one may be a safety responsibility from the within इसमें सेफ्टी इंस्पेक्शन क्या है कि जितने भी इक्विपमेंट हमारे वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपरली विद इन 2 वीक एक प्रॉपर इंस्पेक्शन की जाती है, ठीक है, कि कहीं से वो मशीनरी ख़राब तो नहीं है, उसका कोई बेल्ट ख़राब तो नहीं है, या उसके जो सेफ्टी गार्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं वो भी प्रॉपरली हैं या नहीं, ठीक है, कहीं से लीकेज तो नहीं है जो आसपास के वर्कर्स के लिए जो है वो मसले का या किसी डेंजर का सबब बन सकती है। तो प्रॉपरली उनकी क्या सेफ्टी इंस्पेक्शन की जाती है। आगे सेफ्टी मेजर्स को हमारे पास कुछ हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले है फेंसिंग ऑफ मशीनरी, कि जहाँ पे कोई मशीनरी वर्क कर रही है,
फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सकवेशन चल रही है जिसको हम कहते हैं खुदाई हो रही है, तो बाकायदा तौर पे एक टेप होती है, अक्सर आप देखते हैं जहाँ पे कोई इस किस्म का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मर्डर हो जाता है तो वहाँ पे फेंस लगा दी जाती है, एक टेप लगा दी जाती है जिसके अंदर जो है वो कोई बंदा इंटर नहीं हो सकता, इरेलीवेंट। तो यहाँ पे भी जब फेंसिंग ऑफ मशीनरी हम कहते हैं तो जहाँ पे मशीनरी काम कर रही है जिससे हमें डेंजर है तो उसके बाहर हम क्या लगा देते हैं, फेंस लगा देते हैं ताकि कोई इरेलीवेंट बंदा वहाँ पे इंटर ना हो। वर्क ऑन नियर मशीनरी इन मोशन, यानी वही ऊपर वाली बात वो रिपीट करें कि जितनी भी वहाँ पे मशीनरी काम करी है तो वहाँ पे जो वर्कर हैं उसको नहीं जाना चाहिए, मज़ीद जो इररेलेवेंट वर्कर्स है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन द डेंजरस मशीन, के हमें जो डेंजरस मशीन है उसके ऊपर जो यंग वर्कर्स हैं जो एक्टिव हैं उनकी जो एम्प्लॉयमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ एक्टिंग मशीन्स, ऐसी मशीन्स जो सेल्फ एक्टिंग जो खुद वर्क कर रही होती हैं, रोबोट की तरह काम कर रही होती हैं, उनकी भी जो प्रॉपरली इंस्पेक्शन की जाए कि वो वर्किंग कर रही हैं या नहीं, या कोई उसमें साथ में जो काम कर रहे हैं उनके लिए डेंजर तो नहीं है। कास्टिंग ऑफ न्यू मशीनरी, जो भी नई मशीन इंस्टॉल की जाती है उसके प्रोहिबिशन होती है कुछ। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स, के जहाँ से मतलब एक कॉटनर ओपनर मशीन है उसके करीब जो वुमेन है या चिल्ड्रन है उनको हमने क्या रखना है, दूर रखना है। आगे लिफ्ट्स हैं, लिफ्ट्स क्या होती हैं, होस्ट एंड लिफ्ट्स एक ही बात है। जहाँ पे हाइट पे काम होता है तो वहाँ पे लिफ्ट्स के ज़रिए जो वर्कर्स हैं जो एम्प्लॉइज़ हैं वो उनको लेके जाया जाता है, तो उनको बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना चाहिए, उनके लिए सेफ्टी बेल्ट का यूज़ है वो हमने देखना है। लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स एंड लिफ्टिंग टेकलेट्स, के जहाँ पे टेकल्स जहाँ पे हमारे पास हाई मशीनरी है, लिफ्टिंग मशीनरी है या चेन्स हैं, तो उनका भी हमने यूज़ करना है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। रिवॉल्विंग मशीन्स जब यूज़ कर रहे हैं तो उसके करीब भी हमने कोई फेंस वगैरह कोई इस किस्म के मेंटेन कर देनी है ताकि कोई लॉस ना हो सके। प्रेशर प्लांट्स, जहाँ पे प्रेशर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे भी जो वर्किंग होती है उसको हमने बड़े ध्यान से करना है। फ्लोर, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस, आप देखते हैं अक्सर फ्लोर्स के ऊपर जहाँ पे ऑयल या इस किस्म की या पानी वगैरह गिर जाता है तो वहाँ पे स्लिप होने का ख़तरा होता है। तो इस किस्म की जो ऑयल जहाँ पे मशीनरी अक्सर वर्किंग कर रही होती हैं तो ऑयल वगैरह से हमने उसको दूर रखना है। अगर कहीं गिर जाए तो उसको हाउस कीपिंग के ज़रिए हमने साफ़ करा देना है ताकि कोई मिसहैप ना हो सके। पिट्स, सम्स ओपनिंग इन द फ्लोर ETC के जब भी एक्स्ट्रा कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसी एरिया स्टार्ट हो रहे हैं जहाँ पे स्लिप होने का खतरा है या जहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा है तो वहाँ पे पिट्स वगैरह या सुम्स वगैरह एक्टिवेट कर दिए जाते हैं ताकि वहाँ पे अगर कोई वर्कर या कोई मशीन इंटर हो तो उसको एक साइन दे दिया जाए। एक्सेसिव वेट के जो वेट लिफ्टिंग मशीन्स होती हैं जैसे फोक लिफ्टर की बात की जाती है या क्रेन्स होती हैं तो उसके ऊपर जो एक्सेसिव वेट है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। मैंने क्लास में भी शायद डिस्कस किया था कि सऊदी अरब के अंदर एक मक्का मुकरमा के अंदर एक मशीन गिर गई थी हज के दौरान, ठीक है, और उससे बहुत ज़्यादा हाजी उनकी भी डेथ हुई थी, वो भी शहीद हो गए थे। तो वो भी उसका भी क्या वजह थी कि एक तो प्रॉपरली उसकी बेस नहीं बनी हुई थी, दूसरा उससे कुछ दिन पहले एक्सेसिव वेट जो है वो लिफ्टिंग की गई थी तो जिससे वो बहुत बड़ा लॉस हुआ था,
ठीक है। बिन लादेन कंपनी का नाम था, तो कंपनी प्रॉपरली जो है वो बैन हो गई थी पूरे सऊदी अरब, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में वो कंपनी बैन हो गई थी। उसके बाद है प्रोटेक्टिव ऑफ आइस। ऐसा हम कोई काम कर रहे होते हैं जहाँ पे जैसे कटिंग होता है या कोई हाइट पे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ग्लासेस, प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज़ की जाती हैं ताकि जो आइज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके। प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजर फर्म्स गैसेस के प्रिकॉशंस दी जाएं, जे ऐसी गैसेस जो इंसान के लिए डेंजर है लेकिन वहाँ पे काम करना ज़रूरी है। तो जब वो रिलीज़ होती हैं तो वहाँ पे डिटेक्टर लगा दिए जाते हैं जो डिटेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे फास्फोरस है या सल्फ़र है, इस किस्म की जो गैसेस होती हैं वहाँ पे इनके डिटेक्टर लगा दिए जाते हैं। जैसे ही गैस रिलीज़ होती है तो वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं उनको वहाँ से मूव करना पड़ता है। तो इस किस्म की जो प्रिकॉशंस भी दे दी जाए। नेक्स्ट 36A पे है प्रिकॉशन रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट। जो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट होती है, फॉर एग्जांपल रूम में काम किया जा रहा है तो वहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पे पोर्टेबल लाइट यूज़ की जाती है। तो उसको भी हमने उसकी भी प्रिकॉशंस देखनी है कि कहीं से वो उसकी जो वायर्स हैं वो आपस में कनेक्ट ना हो जाए, जहाँ से कोई जो आग लगने का ख़तरा हो या ओपन वायर ना हो जहाँ से कोई वर्कर उसका पाँव या हाथ ना लगें जिससे कोई एक्सीडेंट हो। तो इसकी भी प्रिकॉशंस देखनी है। इसके अलावा कुछ फ्लेमेबल डस्ट या गैसेस होती हैं जो पहले डिस्कस हो चुका है। प्रिकॉशंस इन द केस ऑफ फायर, अगर फायर लग जाती है तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस होती हैं। उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, कई जगह पे रेत रख दी जाती हैं या फायर वाटर लाइन होती है। हमारे पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन अक्सर जो है वो मिडल ईस्ट की बात की जाए तो वहाँ पे काफ़ी हर एक बिल्डिंग में जो है फायर फाइटिंग लाइन मौजूद होती है जहाँ पे हर वक्त पानी मौजूद रहता है इस किस्म की जो आग लग जाती है रूम्स में या बिल्डिंग में। उसके लिए पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स एंड टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। जितने भी हमारे मशीन्स काम कर रही होती हैं उनके डिफेक्टिव पार्ट्स की भी जो भी चेंजिंग्स या उनकी जो स्टेबिलिटी है उसको भी हमने देखना है। सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी उसको भी देखना है। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस के जहाँ पे कोई दरार आ गई है या कोई चीज़ ख़राब हो गई है जो हमारे लिए जहाँ उसके वर्कर्स के लिए डेंजर है तो उसको जो है वो मेंटेन करना है। सेफ्टी ऑफ फीचर्स हमने रखने हैं। पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें सेफ्टी मेजर्स बताती हैं। ठीक है।